सुबीर जी, तो उसके लिए एमएसपी अब में आगे खरीदना का पड़ेगा। रास्ता इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए चीमा साहब आज मैंने देखिए ये पूरा जो कुछ कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, एक एक लाइन उसका मैं लिखकर पढ़कर आई हूं। मैं आपको बताती हूँ जरा कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील एपी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास है या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा है साफ कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे बातचीत के लिए, लेकिन हमारे द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। अब जब सरकार के साथ बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो जो कमेटी गठित की जाएगी उसपे तो आपको सकारात्मक रोल प्ले करना होगा ना, वरना ऐसे ही आप बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को वहां पर बिठा के आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? नहीं, देखो ये जो कोर्ट ने आज कहा है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लीडर है विचार करेंगे और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि अगर इन कानूनों को एक तरफ रख के कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद ही नया कानून आएगा ना जी। तो उसपे तो कोई मैं नहीं समझता कि हमें कोई दिक्कत आने वाली है। और अगर कोई कोर्ट कमेटी बनाती है तो हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल जो कोर्ट कमेटी बनाएगी सरकार को उसको लागू करना, उसकी जो उसके जो रेजोल्यूशन आएंगे कमेटी के, जो सुझाव आएंगे वो मानना सरकार के लिए भी जरूरी हो जाएगा जी। तो हम समझते हैं जी, बिल्कुल सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा। रोहन जी, आप एक रिस्पांस देना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिए अपनी बात। जी अंजना जी, मेरा मुख्य मुद्दा ये था, अभी चौधरी जी बता रहे थे कि बाजार की कभी किसी ने कंप्लेंट की नहीं है। जब आप संशोधन करके प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करो, वहीं पे आप एमएसपी अगर कंपलसरी नहीं करेंगे, इसका मतलब बड़ी मछलियों के सामने हमारे किसान को विदाउट प्रोटेक्शन रख रहे हैं। किसानों का यही डर है। आज जो बिहार से अभी जो बैठे हैं हमारे मित्र, वो बताए वहां पे फिनिश हो चुका है, 1% भी खरीदी नहीं हुई है वहां पे एपीएमसी में, बर्बाद हो चुका है सरकारी एमएसपी में, 1% भी खरीदी नहीं हुई। तो पूरे देश का किसान इसी बात से डर रहा है कि इस सिस्टम में कभी कमियां हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी मछलियों कॉर्पोरेट के सामने आज हमारे किसान का क्या परचेज बाइंग पावर क्या होगा, नेगोशिएशन पावर क्या होगा। अजय आलोक जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन देखिए ये बात तो है ही ना कि नेगोशिएट करें। ठीक है, बाजार के सामने भी किसान क्या कह रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मांग रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था क्योंकि ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था कि किसी भी हालत में किसानों को शोषण नहीं हो पाए, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की गई थी। पिछले 47 दिनों में कम से कम 4700 बार केंद्र सरकार कह चुकी है। बिहार में तो हम एमएसपी के ऊपर 300 रुपए बोनस भी देते हैं। रोहन जी, आप पहले ये पता कीजिए। और रोहन जी, दूसरी बात बता देता हूं, 30 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य हमने रखा है, 40 लाख टन का। ऑलरेडी 28 लाख टन धान हम खरीद चुके हैं। इसलिए थोड़ा अपने फैक्ट्स और फिगर्स बिहार के बारे में करेक्ट करके आइए। एक्चुअली बिहार में आपके प्रभारियों की लड़ाई ऐसी हो गई है ना कि आप लोग बिहार के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं।